नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है चमकने वाले तारे ध्रुव की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा उतानपाद थे और उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुरुचि के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुचिति के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उतानपाद का रुझान छोटी रानी पे ज्यादा रहती थी क्योंकि वह दिखने में काफी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचिति अपनी सुंदरता पर काफी घमंड रखती थी। वह बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि के तरफ अधिक प्रेम दिखते हुए रानी सुनीति बहुत दुखी रहती थी। इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान के पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उतानपाद के गोद में जाकर बैठ गए और अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि वहां पहुंच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठे देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा कि तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन सिर्फ मेरे उत्तम के अधिकार में है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपने माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख माँ काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उनके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ गया। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा कि भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। वह ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगल की तरफ जाता देखकर नारद ने उसे रोका। नारद ने उससे पूछा कि तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उसे बताया कि वह भगवान की ध्यान करने जा रहा है। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उसे समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक भी नहीं सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ध्रुव को ओम नमः भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का कहा। उसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगा। उधर नारद ने महाराजा उतानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज मन ही मन चिंतित हो गए। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा कि ध्रुव प्रार्थना में डूब चुका है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लग गए। कई दिन और कई महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते हुए इस बीच की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रणाम कर महल की तरफ चले गए। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना सारा राजपाट सौंप दिया। भगवान की हरि वरदान में भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।